मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूल्स और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना दीवी के संग। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं, तो आइए करते हैं उन्हें स्टूडियोज में वेलकम। सिस्टर राशि, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है, जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हम दुआ में बार बार खुदावंद से मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती और उनमें देर क्यों होती है। आज इसी बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के हमारे उन्वान के बारे में क्या बताती है। आप सब मिलकर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे याकूब की किताब उसके 4 बाब की पहली 3 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे आज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने आज की बाइबल मुकद्दस में बड़ी तफसील से इस बात को एक्सप्लोर किया कि हम जब दुआ मांगते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे दिल में हसद होती है, हमारे दिल पाक नहीं होते। जब हम पाक दिल से मांगेंगे तो तब खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा और जो भी हम मांगेंगे वो हमें ज़रूर देगा। आइए आज के उन्वान के बारे में मज़ीद सीखते हैं। सिस्टर आशी, हमें आज के उन्वान के बारे में बताइए। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और होशाना टेलीविज़न की पूरी टीम को खुदावंद ब्लेस करे, जो हर वक्त खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। सिस्टर जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। इसमें बहुत सी वजाहत होती हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी जो नीयत है, हम नीयत से नहीं बल्कि लालच से भी मांगते हैं, इसलिए वो हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाती। तो जिस तरह ये पहली आयत में है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा को फसाद करती हैं? जब तक दुनियावी ख्वाहिशें हमारे अंदर हैं, जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रतें हैं, हम हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहते हैं कि क्यों इस तरह होता है। जब तक हमारे अंदर हसद है, तकब्बुर है, तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम जब दुआ करेंगे जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। जब तक हम अपनी बॉडी में खुदावंद के पाक रूह को लेंगे नहीं, उससे पूरी दिलो जान से, जान रूह से खुदावंद के आगे झुकेंगे नहीं, तो फिर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमने जो कुछ दुआ में मांगा है वो हमें मिले। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी नीयत में कमी होती है, हमारा दिल लालच से भर जाता है। सिस्टर जी, आगे दूसरी आयत में, ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हमें किस चीज़ की ख्वाहिश होनी चाहिए? कभी हमने ये ख्वाहिश की है कि हमें खुदावंद का पाक रूह मिले? हमारी दुनियावी ख्वाहिश और हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें जो है, हम चाहते हैं कि वो पूरी हों। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद तू हमें ये घर की चीज़ दे दे, खुदावंद मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तू हमें अच्छा रिज़्क दे, खुदावंद मेरे दिल की ये ख्वाहिश है तो हमें अच्छा घर दे। कभी हमने ये कहा है कि खुदावंद तू लोगों को बरकत दे, तो हमारे दुश्मनों को माफ़ कर? ये कभी भी नहीं हमने कहा। हम सिर्फ अपनी जो ख्वाहिशात की एक लिस्ट है वो खुदावंद के सामने रखते हैं। और हसद हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है दूसरे लोगों के लिए। जब तक हसद हमारे दिल में है, हमारी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होंगी, बल्कि हमें खाकसार बनकर खुदावंद के आगे ये इल्तिजा करनी कि खुदावंद जो तेरी राह से लोग भटक गए हैं उनको तेरी राह पर हम कैसे लेके हमें गाइड कर, हमारी मदद कर, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। तो जब हम खाकसार बनकर खुदावंद के आगे झुकेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो कुछ खुदा से मांगा वो हमें मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं
کہ ایک سسٹر تھی, کہتی ہے میں اتنی دعا کرتی ہوں, اتنی دعائیں کرتی ہوں, اسی دعا کرنے ہیں خدا ساڑی سندا نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں خدا سے دعا کرتے ہیں وہ سنتا نہیں, کیوں نہیں سنتا؟ پہلے ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں کیا کمی ہے, ہمارے گھرانے میں کیا کمی ہے, ہماری ذاتی جو عادتیں ہیں جو وہ خداوند کے مطابق ہے, وہ خداوند کے ساتھ ملتی جلتی ہے, خدا کے کلام کے ساتھ. خدا جو چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے کہ ہم ویسے ہیں. ہم ایک دم سے کہتے ہیں خداوند تو اچھا نہیں کیتا, میرا عزیز جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے خداوند تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے, خداوند تو نے یہ کیا کیا, خداوند ہم تجھ سے ناراض ہے. خداوند سے گلہ نہ کرو بلکہ اس کی شکر گزاری کرو کہ خداوند نے کہا ہے, خداوند کا کلام کہتا ہے جس حال میں بھی اس کا شکر کرو, چاہے وہ دکھ میں ہے چاہے وہ خوشی میں, اس کا ہر حال میں شکر ادا کرو. اس لیے کہ خداوند کے جو منصوبے ہیں وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہیں. اور جب ہم ایماندار اس کے آگے جھکتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو پھر وہ آسمان کے دگیچے کھولتا ہے اور ہمیں ہماری جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں وہ عطا کرتے ہیں. بالکل. خون اور حسد کرتے ہوں اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے, جب ہمارے لیے ایک دوسرے انسان کی ترقی کا ہم باعث نہیں بنتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ہم کیسے مسیحی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی ترقی, ایک دوسرے کی سرفرازی برداشت نہیں کرتے, خون اور حسد کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس آپ کے پاس ہے, ایسی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس اتنا اچھا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں مسیحی اپنے آپ کو کہتی ہوں, کیسی میں مسیحی ہوں اگر میرے اندر حسد ہے؟ بالکل. اور پھر میں کہہ رہی میں مسیحی ہوں, میں دعا کر رہی ہوں, خدا میری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. میرے اندر بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں, مجھے پہلے اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے, پھر خدا سے ہم گلہ کرتے ہیں. اگر ہم سچے ایماندار ہیں تو پھر ہم کبھی بھی خدا پہ گلہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ اگر ہم اس کے وفادار لوگ ہیں تو پھر وہ ہماری دعائیں سنتا اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. آمین, ہلیلویا, ہاللویا. کیونکہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ 29 دن وینٹیلیٹر پہ رہا. سسٹر جی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کے پھیپھڑے نہیں بنے, تو وہ وقت ہمارے لیے اتنا مشکل تھا دونوں میاں بیوی کے لیے. تو میرا سیزیرین ہوا تھا تو میری خود بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بچہ نا ICU میں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے. تو میری کافی طبیعت خراب تھی, یہ مجھے لے کے گئے, لیکن نرسری والوں نے اندر نہیں مجھے انٹر ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہ آپ اندر نہیں آ سکتے, جرمز بچوں کو لگیں گے, آپ کچھ دنوں بعد ہے. میں نے کہا نہیں مجھے دوری سے اپنا بچہ دیکھنا. انہوں نے مجھے دکھایا, میں نے کہا کسی اور کا دکھا رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے. تو مجھے تسلی کہ واقعی میں ہی میرا بیٹا ہے. تو میں جب وارڈ میں آئی میں رو پڑی. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں رو نہ, خداوند نے دیا تو اس کو زندگی سے تندرستی بھی دے گا, ہم پرے کریں گے, پریشان نہ ہو. تو ہم نے پرے کی, خدا کے خادموں سے بھی کروائی. لیکن 28ویں دن ایسا ہوا سسٹر جی کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا ہماری طرف سے جواب ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ ہم سے بنا ہم نے کیا, اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں, اپنی کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں, اپنے کسی پاسٹر کو بلوانا چاہتے ہیں, آپ وہ کر لیں. تو ایک پاسٹر تھے, پاسٹر ندیم اسرائیل, ان سے میں نے فون پہ پرے کروائی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہو, رونا نہیں, تو آپ 5 بجے خداوند کا جلال دیکھو گے. اور سسٹر جی وہ وقت ایسا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ہماری جہاں پہ ہمت ہار جاتی ہے نا تو وہاں پہ خداوند کا جلال شروع ہوتا ہے. بالکل. اور میں کہتی تھی کہ میں مسیحی ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, خدا نے مجھے بیٹے جیسی برکت دی ہے, لیکن اس وقت میرا ایمان کہاں تھا؟ اگر میرا ایمان برقرار رہتا تو میں کبھی یہ نہ کہتی کہ میرا بچہ میرے پاس رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا, میرے پاس ہوگا, اس کو میں لے کے جاؤں گی کہ نہیں لے کے جاؤں گی. کیوں کہ اس وقت میں ڈول گئی تھی. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈول جاتے ہیں, مسیحی ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, ہماری کیوں نہیں سنی جاتی؟ کیوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کے وسیلہ سے ہی ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں. جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا
मजबूत, तो हम कैसे खुदावंद पे ये यकीन रख सकते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जब तक हमारा ईमान मजबूत है, वो तो आसमान के दगीचे खोल के अपने लोगों को ऐसी बरकतें देता है, ऐसी चीज़ें देता है जो उसने अच्छे खजाने में अपने लोगों के लिए रखी होती है। बिल्कुल। तो जब पास्टर जी ने कहा आप 5 बजे खुदावंद का जलाल देखोगे, तो हमने फ़ोन बंद किया। मैं और मेरा हस्बैंड हम नर्सरी के बाहर गेट पे बैठ गए और रो रहे थे, हमारा दिल परेशान था। हमने दुआ की, उधर से खुदा के खादमों ने की, अंदर डॉक्टर कोशिश कर रहे थे ना चाहते हुए भी। तो जैसे 4 बजने में 5 मिनट थे, अंदर से आया ही, कहती आशी बेबी के साथ कौन है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जाओ, अगर कोई ऐसी बात हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहते नहीं तू जा, मेरे से बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा चल आपसे नहीं होगी तो मेरे से होगी। आया कहने लगी आप दोनों ही आ जाओ। हम दोनों गए और मैं डरी हुई थी फुल, मेरे हस्बैंड भी फुल डरे और घबराए हुए थे कि कुछ होगा तो पता नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए, हमने वेंटिलेटर पे देखा, वहां पे बच्चा नहीं, हम डर गए। मैंने कहा बाजी मेरा बच्चा किधर है। कहती है अमजद भाई आपको मुबारक हो, हमारा मुंह मीठा कराएं। अमजद परेशान, मैंने कहा बाजी मैं मुंह मीठा करा दूंगा, मैंने बताया मेरा बच्चा किधर है। कहती है आपको हमने बोला था ना जब यहाँ से बच्चा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा झूले में तो आप समझे कि बच्चा नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही हमने देखा, हमने टाइम देखा 4 बजे में 5 मिनट, हम खुदावंद की हजूरी में झुके, वहां पे घुटनों के बल आए और हमने रो रो के खुदावंद की शुक्रगुजारी की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और हमने जो कुछ खुदा से मांगा उसने हमें उसी घड़ी उसका जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो गया। उसी वक्त पाकड़ों का काम शुरू हो गया। जहाँ पे डॉक्टरों ने हार मान ली, वहाँ पे मेरे यीशु ने अपने लहू से मेरे बेटे के फेफड़े भी मुकम्मल कर दिए, उसकी जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको भी पूरा कर। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद की तमजीद हो मेरे अजीजों। ये खुदावंद के बड़े मौजज़े हैं जो हमारी जिंदगियों में होते रहते हैं और ये सिर्फ ईमान की वजह से ही होता है। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो हमारे लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मेरे अजीजों, मालूमात का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हम मजीद गवाहियां भी सुनेंगे और देखेंगे कि जब हम दुआ में मांगते हैं तो किस तरह हमें हमारी दुआओं का जवाब मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों, अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।